हाय दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज कारक के कुछ एमसीक्यू करेंगे। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। उसका आंसर होगा 8। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कर्ता कारक का चिन्ह है ने, के लिए, पर, का। उसका आंसर होगा ने। मैंने एक ट्रिक बताया था कारक को जानने के लिए। का सा साथ लगने वाला अक्षर का ट्रिक भी मैंने बताया था। ने कोसे का में है। गंगा ने डैश पुस्तक पढ़ी। गंगा ने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न नंबर 4, हरि से पढ़ा जाता है। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी कारण, ऑप्शन डी अपादान। हरि एक व्यक्ति का नाम है और हरि से पढ़ा जाता है, यानी हरि काम कर रहा है। जो करता है या करवाता है उसे कर्ता कहते हैं। तो उसका आंसर होगा कर्ता। प्रश्न नंबर 5, जगदीश कृपाशंकर को बुलाता है। रेखांकित पद का कारक है। ए कर्म, बी कर्ता, सी संप्रदान, डी अधिकरण। मैंने एक ट्रिक बताया था। प्रश्न नंबर 5, जगदीश कृपाशंकर को बुलाता है। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। मैंने एक ट्रिक बताया था, किसको लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उसका उत्तर मिलता है तो वह कर्म कारक होगा। आइए जानते हैं जगदीश किसको बुलाता है? कृपाशंकर को। तो उसका आंसर होगा कर्म कारक। प्रश्न नंबर 6, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी कर्म। छात्र किसको प्रश्न पूछेंगे? शिक्षक से। तो उसका आंसर होगा कर्म कारक। प्रश्न नंबर 7, अमयराज कलम डैश लिख रहा है। शून्यस्थान में प्रश्नक होगा। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी ने। उसका आंसर होगा अमयराज कलम से लिख रहा है। किससे? कलम से। प्रश्न नंबर 8, बच्चों को मिठाई दो। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संप्रदान। बच्चों को मिठाई दो। यहाँ पर देने के अर्थ में या देने के अर्थ में समझ आ रहा है, अर्थात किसी को पूरी तरह से देना संप्रदान कारक कहलाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी संप्रदान। प्रश्न नंबर 9, मोहन राधा डैश खिलौना लाया।
सही प्रश्न से रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी में। मोहन राधा के लिए खिलौना लाया। उसका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 10वां। हम भोजन के निमित्त काम करते हैं। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। हम भोजन के निमित्त काम करते हैं अर्थात जब हम भोजन करते हैं उसके बाद ही कुछ काम करते हैं, तो उसका आंसर होगा जो पूरी तरह से हमें दे रहा है, उसका उत्तर होगा संप्रदान। प्रश्न नंबर 11वां। हरि ने पत्र डैश यह बात बताई। शून्य स्थान में प्रश्नक होगा। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी के द्वारा, ऑप्शन डी को। हरि ने पत्र के द्वारा यह बात बताई, तो उसका आंसर होगा के द्वारा। प्रश्न नंबर 12वां। अक्षय गुरुवार को आना। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। यहाँ पर अक्षय गुरुवार को आना, यहाँ पर गुरुवार यानी समय को सूचित कर रहा है, इसलिए उसका आंसर होगा अधिकरण। अधिकरण कहने से जो स्थान या समय को सूचित करता है उसे अधिकरण कारक कहेंगे। प्रश्न नंबर 13। वह पेड़ डैश गिर पड़ा। रिक्त स्थान में प्रश्नक होगा। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी को। उसका आंसर होगा वह पेड़ से गिर पड़ा, ऑप्शन ए। 14वीं प्रश्न। गंगा हिमालय से निकली है। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी करण। गंगा हिमालय से निकली है यानी उत्पन्न, यानी जन्म हुई है, यानी निकली है, अलग हुई है। उसका आंसर होगा अपादान। यानी जो भी वस्तु किसी से अलग होता है उसी जगह पर अपादान होगा। प्रश्न नंबर 15। संतोष डैश करना होगा। रिक्त स्थान में प्रश्नक होगा। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी का। उसका आंसर होगा संतोष को करना होगा। प्रश्न नंबर 16। राम डैश रावण को मारा। शून्य स्थान में प्रश्नक होगा। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी पर। उसका उत्तर होगा राम ने रावण को मारा। प्रश्न नंबर 17। वह चाकू से फल काट रहा है। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अपादान। उसका उत्तर होगा करण। उसका उत्तर होगा करण। कैसे? जो क्रिया करने के लिए जो साधन होता है या क्रिया का साधन होता है, क्रिया करने के लिए सहायक होता है, उसे करण कहते हैं। प्रश्न नंबर 18। लड़का छत से गिरा। रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी
अपादान। अगर कोई भी वस्तु किसी से अलग होता है तो उस जगह पर अपादान होगा। उसका उत्तर है डी अपादान। राम NSB प्रश्न, राम डैश किताब चोरी हो गई, शून्य स्थान में परसर्क होगा। राम की किताब चोरी हो गई, ऑप्शन डी। प्रसाद प्रश्न नंबर 20, प्रसाद डैश तीन उपन्यास है, रिक्त स्थान में परसर्क होगा। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी ने। प्रसाद उसका उत्तर होगा। प्रसाद की 3 उपन्यास है। प्रश्न नंबर 21, राम का घर आ गया, रेखांकित पद का कारक। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी संप्रदान। राम का घर आ गया यानी घर के साथ राम का संबंध है, इसलिए 21 प्रश्न का उत्तर होगा संबंध। प्रश्न नंबर 22, छत डैश बंदर बैठा है, शून्य स्थान में परसर्क होगा। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी से। उसका उत्तर होगा छत पर बंदर बैठा है, यानी अधिकरण कारक पर, अधिकरण कारक में पर और में होता है। प्रश्न 23, कलम डैश स्याही भर लो, रिक्त स्थान में परसर्क होगा। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी का। कलम से स्याही भर लो। प्रश्न नंबर 24, मेज पर चश्मा है, रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी कर्म। मेज पर चश्मा है यानी किसी स्थान को सूचित कर रहा है, उसका उत्तर होगा अधिकरण। हे प्रभु प्रश्न नंबर 25, हे प्रभु मुझे बचाइए, रेखांकित पद का कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी कारण। हे प्रभु मुझे बचाइए, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने प्रभु को बुला रहा है, पुकार रहा है, इसलिए यहाँ पर उसका उत्तर होगा संबोधन। और मैंने एक टिक भी बताया था, जिस जगह पर विस्मयवाचक बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा 100% वह संबोधन कारक होगा। प्रश्न नंबर 26, राम ने राधा को पुस्तक दी, रेखांकित शब्द का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी कारण, ऑप्शन डी संप्रदान। राम ने राधा को पुस्तक दी यानी राम राधा को पूरी तरह से पुस्तक दी है या दे दिया, तो उस जगह पर होगा संप्रदान। किसी को पूरी तरह से दान देना संप्रदान कहलाता है। प्रश्न 27, बच्चा गेंद डैश खेलता है, उचित कारक चिन्ह होगा। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी को। बच्चा गेंद से खेलता है, उसका उत्तर होगा से। प्रश्न नंबर 28, राजा ने गरीबी को कंबल दिए, रेखांकित शब्द का कारक है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन
सी पर, ऑप्शन डी को। उसका उत्तर होगा को। राजा ने गरीबी को कंबल दिए। प्रश्न नंबर 29। कल तुम्हारा पत्र मिला। रेखांकित शब्द का कारक है। ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संबंध। कल तुम्हारा पत्र मिला यानी उसके साथ संबंध है। ऑप्शन डी उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 30। गंगा हिमालय डैश निकलती है। शून्यस्थान में कारक चिन्ह। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी को। गंगा उसका उत्तर होगा गंगा हिमालय से निकलती है यानी अपादान कारक से होगा। प्रश्न नंबर 31। मालिक ने नौकर को बुलाया। रेखांकित शब्द का कारक भेद है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करट, ऑप्शन डी संप्रदाय। मालिक ने किसको बुलाया? नौकर को। उसका उत्तर होगा कर्म कारक। प्रश्न नंबर 32। राधा नाच रही है। रेखांकित का कारक भेद है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी अधिकरण। राधा नाच रही है यानी राधा यहाँ पर कुछ कर रही है तो उसका उत्तर होगा कर्ता। प्रश्न नंबर 33। राजू पुस्तक पढ़ रहा है। रेखांकित शब्द का कारक है पुस्तक। राजू क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है यानी कर्म कर रहा है। उसका उत्तर होगा कर्म। प्रश्न नंबर 34। राम ने गिलास में पानी पिया। रेखांकित शब्द का कारक है। राम ने किससे पानी पिया? उसका उत्तर होगा कारण कारक। गिलास से पानी पिया। गिलास एक साधन है। प्रश्न नंबर 35। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। रेखांकित शब्द का कारक भेद है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। उसका उत्तर होगा मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था यानी उसका उत्तर होगा कर्ता। प्रश्न 36। दारोगा जी ने अपने मित्र डैश बुरी दशा देखी। रेखांकित में उचित कारक चिन्ह होगा। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी पर। दारोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी। उसका उत्तर होगा बी की। प्रश्न नंबर। पिताजी ने अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदे। रेखांकित शब्द का कारक भेद है। ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी कर्म। उसका उत्तर होगा संप्रदान के लिए। बेटे के लिए। पिताजी ने किसके लिए कपड़े खरीदे? बेटे के लिए। प्रश्न 38। राधा बड़ों से शर्माती है। रेखांकित शब्द का कारक भेद है। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी कर्म। आइए जानते हैं। राधा बड़ों से शर्माती है यानी जो बड़े लोग आते हैं उन्हीं से वो दूर भागती है तो उसका उत्तर होगा किसी से अलग होना अपादान कारक, दूर होना अपादान कारक। प्रश्न नंबर 39। ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे। रेखांकित शब्द का कारक भेद है। ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अधिकरण।
गाड़ी से उतरने लगी यानी अलग होने लगी, उसका उत्तर होगा अपादान। प्रश्न नंबर लास्ट 40। राजू ने श्याम डैश पुस्तक दी। शून्यस्थान में उचित कारक चिन्ह होगा ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी के लिए। राजू ने श्याम को पुस्तक दी, उसका उत्तर होगा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।